नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में टेक्स्ट बुक के द्वारा कराया गया एसएससी सीजीएल 2024 के लिए टीयर 2 का रैंक बूस्टर मेगा लाइव टेस्ट देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या आया था चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था के की वैल्यू एक नेगेटिव नंबर है के, जहाँ पे ये दे रखा है कि के प्लस 1 के की वैल्यू -2, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब जैसा कि यहाँ जानते हैं के की वैल्यू -1 रख सकते हैं। यहाँ पे के प्लस 1 के की वैल्यू -2, इसका मतलब के को -1 रख दें तो ये +1 हो जाएगा, ये -4 -2, और नीचे अगर मैं बात करूँ तो ये +1 हो जाएगा, ये -1 -5। तो ऊपर आ जाएगा -5 और नीचे आ जाएगा हमारा कितना -5, दोनों कट के क्या हो जाएगा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहता है कि मंथली इनकम रवि और शिव की दे रखी है, हमें उनका एक्सपेंडिचर दे रखा है और वो दोनों 4,000 रुपये पर मंथ सेव करते हैं। तो हमें मंथली इनकम बतानी है शिव की। तो देखिए इनकम जो होती है वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहाँ पे मैं इसको रेशो की मदद से कितने आसानी से करूँगा। देखिए ये हो गई रवि की बात, ये हो गई शिव की बात। यहाँ उसकी इनकम दे रखी है, इनकम क्या दे रखी है 1:2 के रेशियो में। वहीं उनकी एक्सपेंडिचर जो दे रखा है वो दे रखा है कितना 1:3 के रेशियो में। ठीक है, जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाता है हमारा। तो यहाँ सेविंग आ जाएगा, सेविंग कितना दे रखा है हमको 4,000 रुपये। ठीक है, दोनों ने हर महीने वो बचाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे तो ये आ जाता है हमारा 3 यूनिट। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2 यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से हम 3 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 4,000, और इस 1 को इधर से 4,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 4,000। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि इनका डिफरेंस हम लेते हैं। इसका डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाता है 1 यूनिट। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूँ तो ये कितना हो जाता है मेरा 8,000। हमेशा हम यहाँ पे 1 यूनिट की ही डिफरेंस निकालते हैं। 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया 4,000। मान लेते हैं यहाँ 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट का डिफरेंस आता तो हम डिवाइड करते। हमेशा 1 यूनिट का हमें वैल्यू निकालनी होती है, यहाँ 1 यूनिट की ही वैल्यू आई है। अब यहाँ पे कहता है इनकम क्या है शिव की, तो शिव की इनकम है 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 8,000, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 8,000, तो ये कितना आ जाएगा 16,000। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई सर्टेन सम जो है मनी का पैसा 16% पर एनम पे उधार दिया जाता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पेएबल हाफ ईयरली और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 60। यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो 6 महीने पे लग रहा है, उनका डिफरेंस दे दिया है 60 रुपये। तो हमें सम बताना है कि कितना अमाउंट उन्होंने उधार दिया गया था। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 16% यहाँ दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ ये 12 महीने का होता है, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा, इसका आधा 8%। तो नेट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता है, हम सब जानते हैं A+B इस ये होता है। तो ये 8 16 हो जाएगा और ये 16.64%। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.64%। तो इस 0.64% की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 60। ठीक है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये 60 के अब नीचे आ जाएगा 0.64% इंटू ये 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। ये पॉइंट हटेगा तो कितना, फिर ये आ जाएगा 100। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 16 से अगर इसको हम 16 से करें तो कितना हो जाएगा, ये इसको हम जैसे 16 से करते हैं तो ये 16 4 हो जाता है, ये 15 चौका 60 हो जाता है ना। तो देखिए 4 से 4 कट गया ये। ठीक है, 4 से एक बारी में ये 25 आ जाएगा, फिर यहाँ से 4 से ये एक बारी में यहाँ 25 आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर 625 इंटू 15। ठीक है, तो जब आप इसको इंटू करेंगे तो 15 से 5 से करेंगे 75 हो जाता है, 15 से 2 30 और 7 37। तो 75 वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 है। ठीक है, इसमें कोई पॉइंट नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये कहता है, इसमें हमने क्या, हाँ अगला क्वेश्चन एक 6 डिजिट नंबर है जो 18 से डिविजिबल है। यदि 41 का 5 टाइम इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स। अगर देखिए 76325 3 3 6। तो अगर मैं 5 से ये और ये इतना, इसको अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ये आ जाता है
490367। तो अब ये किससे डिविजिबल होगा? तो देखिए 2 से डिविजिबल होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 2 से यूनिट डिजिट इसकी इवन होनी चाहिए, नहीं है, 505 नहीं है यूनिट डिजिट, नहीं। अब मैं 3 से देखूँ तो 6 3 9 3 से चला जाता है, ये 4 चला जाता है, 7 4 11, 3 से भी नहीं है, तो एकमात्र नंबर जिससे डिविजिबल होगा वो है 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ग्लास जार में 6 वाइट 8 ब्लैक और 4 रेड 3 ब्लू मार्बल है। तो एक मार्बल चूज किया जाता है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो ब्लैक होगा या फिर ब्लू होना चाहिए। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो अब हम ये कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मान लेते हैं क्या, ब्लैक। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8। तो 8 बटे टोटल कितने हैं ये 8, 6 4 10 और ये कितने हैं 21। ठीक है, और साथ ही में अगर पूछा जाए ब्लू की, तो ब्लू कितने हैं हमारे 3, टोटल कितने हो गए 21। तो इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो 11 बटे 21 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सेकंड आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 इक्वेशन दे दी हैं और ये पैरेलल बता दी गई हैं, हमें बताना है इसकी वैल्यू k² + 6 की। तो देखिए पैरेलल के लिए क्या कंडीशंस होती है, पैरेलल के लिए कंडीशंस होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a1/a2 = b1/b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये 4/k - 2 इज इक्वल टू k - 2/9। तो यहाँ से k - 2 का अगर हम होल स्क्वायर देखें 36 हो जाता है, यहाँ से स्क्वायर रूट लेके तो 6 हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 8। अब यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, तो 8 8 = 64 + 6 यानी कि ये कितना हो जाता है 70, जो कि ऑप्शन सेकंड इसका सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि डिफरेंस बिटवीन सेमी पेरीमीटर एंड साइड ऑफ PQR एक ट्राइंगल है, वो हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या कि s - a 18 हो जाता है, s - b कितना है 17 दे रखा है, s - c कितना है 25 दे रखा है। तीनों को अगर मैं ऐड कर लूँ यहाँ से तो ये कितना हो जाता है, ये a + b + c। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसको मैं ऊपर नीचे 2 से इंटू कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि ये पूरा जो होगा ये क्या हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर हो गया, है ना। तो 3s में से 2s चला गया, तो s सेमी पेरीमीटर वही हमें निकालना था एरिया निकालने के लिए, तो हमने यहाँ पे s की वैल्यू निकाल ली। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 15 5 20 हो जाता है, 2 4 6 60। तो यानी कि सेमी पेरीमीटर हमारा कितना आ गया है 60। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कि एरिया पूछता है ट्राइंगल का, तो हीरोन्स फॉर्मूला से जैसा कि आप जानते हैं एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाता है सेमी पेरीमीटर 60 × s - अब यहाँ पे सारी साइड और सेमी पेरीमीटर का डिफरेंस दे रखा है हमको, तो ये आ गया यहाँ से। तो अगर आप देखें यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा 25 हो जाता है। ठीक है, और इधर मैं देखूँ इधर से आ जाएगा 4 × 3 12 हो जाता है, और 5 हो जाएगा ये हमारा 60। ठीक है, ये 9 दूनी 18 हो जाता है। तो अब आप देखिए ये 4 से 2 बाहर इधर आ गया। ठीक है, और इस 9 से एक 3 इधर बाहर आ गया। ठीक है, और बस अब अंदर क्या हो जाएगा हमारा, अंदर बाकी बचा हुआ आ जाएगा। क्या आ जाएगा अंदर हमारा बचा हुआ, 17 15 और 2। ठीक है, तो 5 या 15, ये 3 यहाँ से लिख दिया मैंने, तो ये कितना आ जाता है 510, बाहर आ जाएगा 30, तो 35 10 आ जाएगा रूट में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 11 दिन में करता है, तो दोनों उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो अब एफिशिएंसी का अगर टोटल वर्क की बात करें, देखिए उल्टा हो जाता है, ए की एफिशिएंसी 11 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 8 हो जाएगी। तो टोटल वर्क की बात करें 11 × 11 ये वाला एफिशिएंसी × 8 ये हो गया। अब नीचे इनकी एफिशिएंसी को दोनों को जोड़ देते हैं, तो 8 और 11 कितना हो जाता है 19। ठीक है, तो ये 88/90 हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 12/19। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 सही 12/19, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एलसीएम पूछ रहा है। अब यहां से अगर हम देखें, इसमें से मैं a और b कॉमन ले लेता हूं, तो ये a² - b² बचता है। ठीक है, अब यहां से मैं a² b² कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे क्या बच जाएगा, a² b² कॉमन लेने के बाद a - b, और सेकंड लास्ट वाले में से a b अपने आप कॉमन है, a - b। अब एलसीएम लेने के लिए देखिए सबसे लीस्ट फैक्टर क्या है इसमें, ये a² - b², और इस वाले फैक्टर के अंदर क्या है, a - b a + b दोनों आ जा रहा है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा a² - b²। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, a² b² a² - b²। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक
अ थीफ सीइंग अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस। अच्छा, एक चोर पुलिसमैन को देखता है 120 मीटर दूरी पे, और वो भागना शुरू कर देता है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पुलिसमैन उसको इमीडिएटली उसके पीछे भागता है 8 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, यदि थीफ को पकड़ा जाता है तो ये बताना है कि चोर के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। स्टार्टिंग में तो देखिए कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर। इस डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से कवर किया जाएगा दोनों के द्वारा। तो जब एक डायरेक्शन में जाता है तो माइनस हो जाती है, तो इनका आ जाएगा 1 किलोमीटर। तो इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या कर लेते हैं, 5/18। तो कितने टाइम में चोर पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा, ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ से टाइम कि 18 × 24, इतने सेकंड के अंदर पुलिस जो है पकड़ लेगी चोर को। अब इसी टाइम के अंदर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जाएगा चोर के द्वारा, तो आप देखिए यहाँ पे मीटर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे ये चोर की स्पीड है 7 आ गई। इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18, और कितने टाइम में, 18 × 24, तो ये यहाँ से यहाँ चला गया। और ये कर लेते हैं हम, कितना हो जाता है ये 120 हमारा × 7, तो 12 × 7 = 84, 840 मीटर वो भागा होगा पकड़े जाने में। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 840 मीटर, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 सर्कल दे रखा है P और Q का। देखिए एक ना ये आइडेंटिटी होती है इस तरीके की, ये हमें याद रखनी है कि ये यहाँ से ऐसे आता है। ठीक है, फिगर गलत बन रही होगी, पर आप ध्यान रखें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्या किया जाए रिजल्ट है। ठीक है, तो ये ADB 68 है, यानी कि ये जो है 68 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 180 में से माइनस करने पे 112। ठीक है, 112 डिग्री, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। अब आप इसमें अगर पूछेंगे कि कैसे होता है, तो इसके अंदर हमारी ये वाली आइडेंटिटी लगती है, जो हम कहते हैं इस तरीके से कि एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि ये वाला एंगल जो है ये बराबर हो जाएगा इस वाले के, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले के, और फिर आप प्रूफ कर देंगे कि ये और ये 180 डिग्री होगा। तो प्रूफ जरूरी नहीं है, यहाँ पे रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि प्राइस क्या है कार की, पहले 35% इंक्रीज होती है, 25% डिक्रीज होती है, तो नेट प्रॉफिट बताना है। तो 35% यानी कि 100 से 135 हो गई, फिर 25% का डिक्रीज, 1 का डिक्रीज 4 पे, 4 से ये 3 हो गई। ठीक है, तो 400 की चीज कितने पे हो गई, ये हमारी 405 पे है ना। तो 5 का इंक्रीमेंट होता है 400 पे, इंटू 100 कर देते हैं, तो ये 5/4 यानी कि 1 सही 1/4 का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि x की पावर 4 + 1 x की पावर 4 47 है। तो मैं फिर यहाँ से x² + 1 x² को क्या लिख सकता हूँ, 7, क्योंकि अगर मैं दोनों साइड +2 कर दूंगा तो ये 49 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट होता है 7। तो हम डायरेक्ट लिखते हुए चलते हैं, फिर +2 कर दूंगा तो x + 1 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 9 का स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब ये 3 में से 2 गया 1, ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि D एक मिड पॉइंट है AB का। देखिए ये AB पॉइंट है, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट दिए हैं, और D एक मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट और A का कोऑर्डिनेट दिया है। तो ये D मिड पॉइंट कब आएगा, जब इसका और इसका एवरेज होगा। ठीक है, तो A तो दे रखा है, अब A के इस x कोऑर्डिनेट में हम क्या ऐसा जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें कि -1 आ जाए। हम बाय ऑप्शन देख लेते हैं, बाय ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन थर्ड पे ध्यान दीजिए कि 2 के अंदर -4 जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, ये हमारा -1, तो ये आ जाएगा हमारा D का कोऑर्डिनेट x। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक आदमी का जो वेट है वो 83 गलती से लिख दिया है इंस्टेड ऑफ 63 kg। 63 kg उसका वेट है, लेकिन लिख दिया कितना, 83 kg। यदि एवरेज वेट इससे क्या हो गया, इंक्रीज कर गया आधा किलो, यानी कि 500 ग्राम से। ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप में कितने लोग थे। तो देखिए 83 और 63 को जब आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाएगा आपका 20 किलो, यानी कि 20 किलो का फर्क है। अब ये 20 किलो का फर्क कितनों पे है, 20 किलो का फर्क है। अब ये 20 किलो का फर्क कितनों पे बटा है, ये n नंबर पे बटा, और कितने पे, 0.5 kg पे, है ना। n लोगों में 0.5 kg बट गया, n यानी कि जितने ग्रुप में नंबर थे उसमें कितने किलो है, ये 20 किलो बट गया, तो यानी n का नंबर कितना आ जाएगा, 20/0.5, ये 0 यहाँ आ जाएगा, 5 से 4 टाइम्स, तो यानी कि 40 आदमी थे ग्रुप के अंदर। ठीक है, जिनका हर किसी का 0.5 इंक्रीज किया एवरेज, तो ये कितना एक्चुअल में एवरेज बढ़ गया 83 लिखने से 63 की बजाय 20 kg। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो ये मैं लास्ट में करने को बोलता हूँ हमेशा, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। इस वाले को आप अपने आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसका ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया ये,
आसान क्वेश्चन है इसका, अगर आप कहो तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर जो है ऑप्शन 20 का आंसर है, ठीक है, 1 यूनिट 1/5, ठीक है, 1 से 1/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कुछ ये वैल्यू दे रखी है x की, y की और z की, ठीक है, यहाँ पे x² + y² + z²। अगर यहाँ पे अगर हम चाहें तो t को 0 रख सकते हैं, ठीक है, t को 0 रख देंगे तो हमारा वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से ये x = r आ जाएगा और y = 0 हो गया और z = 0 हो गया, ठीक है। तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, r²। अगर यहाँ पे अगर t 0 रखते हैं, t अगर 0 रखते हैं तो ये कंप्लीट 0 हो जाता है, ठीक है, और बाकी किसी ऑप्शन में भी हमारे t पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है कि t पे 0 रख रहे हैं और ऑप्शन सही नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ t और u दोनों को क्या कर सकते हैं, 45 डिग्री रख देते हैं, ठीक है, t और u दोनों को क्या कर सकते हैं हम 45 डिग्री रख देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू r/√2 आ जाएगी और y की वैल्यू r/2 आ जाएगी, क्योंकि 45 में क्या होता है 1/√2 1/√2 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ z की अगर मैं बात करूं तो z की वैल्यू भी r/2 आ जाएगी। अब इनका स्क्वायर कर देते हैं तो r²/2 r²/4 + r²/4, तो ऊपर नीचे 2 से इंटू कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 3 4, तो 4/4 r², तो ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा r² ही हमारा आंसर आना था। सेकंड ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है, इसको भी आप खुद कीजिएगा। 19वां क्वेश्चन कहता है क्या कि एक डेटा का सैंपल डेटा का मीन दे दिया है, मीडियन दे दिया है, अब हमें मोड पूछ रहा है। तो जो मोड होता है उसका फॉर्मूला होता है कैसे, इसका फॉर्मूला हो जाता है 3 मीडियन - 2 मीन, ठीक है। तो 3 मीडियन का 3 गुना कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है कितना 24 और ये 14 हो जाएगा, 12 और 2 और 2 मीन यानी 120, तो 144 में से 120 गया तो हमारा कितना बचता है 24। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पॉइंट ए है, देखिए ए विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 17 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर सी ऑफ अ सर्कल, रेडियस 8 सेंटीमीटर दे दी है। तो ये x है, ये पॉइंट सी है, यहाँ से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट से यहाँ 17 सेंटर सी से 17 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे दिया है। और पेयर ऑफ टेंजेंट ए बी, अच्छा यहाँ से टेंजेंट दारी है 2, ठीक है, ए और बी। ये पूछता क्या है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी ए बी और सी डी, इसका एरिया पूछ रहा है। देखिए अब इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना होता हमेशा, तो हम हमेशा इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, इस वाले ट्राइंगल का एरिया हो जाता है हाफ बेस, ठीक है, बेस इंटू हाइट, तो ये हाइट तो आ गई। अब आप यहाँ पे देखें कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है, तो 8 15 17 का, तो ये जो बेस आ गया कितना हो गया 15। अब यही सेम ट्राइंगल बन रहा है तो इसका दुगुना कर देते हैं, ये कट गया, 8 को 15 से इंटू करेंगे 120, क्या हो गया ऑप्शन सेकंड सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ये सिंपली एरिया निकालना है सेक्टर का जहां पे लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस द लेंथ ऑफ रेडियस, तो 2 टाइम्स रेडियस की इसकी लेंथ दे दी है। तो यहाँ जो एरिया हो जाता है ना सेक्टर का, उसका सीधा फॉर्मूला होता है हाफ आर एल, ठीक है, हाफ रेडियस आर और एल की वैल्यू 2r, तो 2 से 2 कट गया, r² आ जाएगा एरिया किसका, इस कलर्ड वाले सेक्टर का, ठीक है। 4th ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि sin² थीटा cos³ थीटा के बराबर है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं कॉट को लिखते हैं कॉस बाय साइन, तो मैं कॉस को c लिख लेता हूँ, c² बाय साइन का स्क्वायर माइनस c⁻6 बाय s⁻6, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि ये s² की जगह मैं cos³ लिख सकता हूँ, तो ये 2/cos³ यहाँ आ गया, ठीक है, ये cos6 हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि दोनों साइड 3 से इंटू कर दूँ, तो ये साइन की पावर 6 जो होगी वो cos की पावर 9 हो गई, cos की पावर 9 यहाँ से हो गई, तो इसको मैं 1/c लिख सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर से ये कट गया और यहाँ से 6 से ये क्यूब आ जाएगा, तो 1/c³ हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ c³ हो गया तो ऊपर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या हो जाता है c² - 1, ठीक है, c² - 1। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, इस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कि 1 - cos² इज इक्वल टू cos की क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम मुझे ये निकालने के लिए यहाँ से -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये -cos³ हो गया अपॉन cos³, दोनों कट गया तो आंसर कितना आ गया -1, तो -1 इसका सही आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक डाइस 2 बार रोल किया जाता है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहले वाले पे कॉम्पोजिट नंबर आए और सेकंड वाले पे प्राइम नंबर। तो देखिए कॉम्पोजिट नंबर क्या क्या हो जाएंगे। कॉम्पोजिट नंबर की अगर मैं बात करूं तो वह जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, है ना। तो अगर मैं यहाँ बात करूं 4 और 6 कॉम्पोजिट नंबर हो गए, और प्राइम नंबर की मैं बात करूं 2, 3 और 5, ये 3 ऐसे हैं जो इनके प्राइम नंबर हो गए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले यहाँ 2 नंबर है अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कंपोजिट नंबर पहले निकालने की, और दूसरे पे अगर प्राइम आता है दूसरी बारी में तो 3 नंबर है प्राइम के और नीचे टोटल 3, तो ये 3 2 6 से कट गया, 1/6 आ गया प्रोबेबिलिटी, जो कि ऑप्शन सेकंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन को आपको दिखाता हूँ क्या। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस सेक का मतलब क्या होता है, कॉस, 1/cos, ठीक है, इसी को कहते हैं हम क्या, सेक। तो 1/cos में अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, 1 - cos हो जाएगा, नीचे 1 + cos और ऊपर नीचे के cos से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ 1 - cos ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 1 - cos स्क्वायर हो गया, और नीचे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको हम 1 - cos का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, ठीक है। तो 1 - cos बाय साइन का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। लिखने के बाद अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो ये 1/sin को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन का मतलब होता है कॉसेक थीटा माइनस, और साइन बाय कॉस का मतलब होता है कॉट थीटा, ठीक है। इसकी पावर हो गई 2, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया, ये सेम। तो और सब पे ऊपर पावर क्या थी, सब जगह n, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड 2n हो गई, और बेस सेम है इधर और इधर, और इनकी पावर क्या है 1, तो 2n की पावर 1, तो n की पावर हो जाएगी 1/2, यानी कि इसका आधा। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो पॉज करके दोबारा क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्यूशन दोबारा देखिए, आसान है, समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए ने बी को 10 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया, ठीक है, 1500 मीटर की रेस में, और दोनों ने सेम टाइम पे कंप्लीट किया। तो बताना है ए ने मिनट के अंदर कितना टाइम लिया होगा, यदि बी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड दे रखी है बी की। तो ये 1500 मीटर को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा कितना, बी का। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 से 2 बारी में 12, 12 3 15, 6 पंजे 30, तो यानी कि 250, 250 सेकंड वो ले रही है। तो यानी ए ने कितने लिए होंगे, 10 सेकंड का जब हेड स्टार्ट दिया ए ने लिया होगा 240 सेकंड, ठीक है। और मीटर में निकालना है तो 60 से डिवाइड, तो 4 इसका आंसर, यानी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कितने मेटालिक स्पेयर बन सकते हैं 6 सेंटीमीटर के डायमीटर के, यदि एक सॉलिड सिलेंडर को पिघलाया जाता है जिसका डायमीटर 8 और हाइट है दे रखी है कितनी, 18 सेंटीमीटर। तो जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम होता है πr²। तो रेडियस, डायमीटर 8 है, रेडियस हो गई 4, तो ये r² हो गया, और हाइट देगी 18, ठीक है। मान लेते हैं n नंबर ऑफ बनते हैं, और स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अब r क्या है, यहाँ डायमीटर है 3 हो जाएगा, डायमीटर 6 तो रेडियस 3 हो गई, है ना। तो यहाँ 3 क्यूब हो गया, ठीक है। ये देखिए पाई से पाई कट गया, और 3 3 9 है ना, और 9 से ये 2 बारी में कट गया, 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। और ये 3 से 3 इधर कट गया। तो अगर मैं n की बात करूं तो n मेरा कितना आ जाएगा, 4 2 8, तो यानी कि 8 ऐसे मेटालिक स्पेयर बन जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 24 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी कितने दिन में कर लेंगे। तो सिंपली इक्वेशन इक्वेट हो जाती है, 5 से ये 2 बारी में चला गया, 5 से 3 बारी में, 2 से ये कितनी बारी में चला गया, 12 बारी में, तो 12 3 36, तो 36 आदमी उसको चाहिए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एवरेज 10 स्टूडेंट और एक टीचर का, क्लास टीचर का एवरेज कितना है, 17 साल, 17 साल है। यदि क्लास टीचर को हटा दिया जाए तो एवरेज बच जाता है 10 स्टूडेंट का, वो रिड्यूस हो जाता है 2 से, ठीक है। तो हमें बताना है कि क्लास टीचर की क्या एज है। तो देखिए 11 आदमियों की एवरेज है 17, और 10 की हो जाती है एवरेज कितनी, 15। तो आप चाहे सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लें, या फिर अब हम क्या कर सकते हैं कि 17 में ऐड कर दें, क्या 17 तो होगी और 17 में ऐड कर देते हैं, ये 2 एवरेज निकला है। अब 2 एवरेज कितनों पे निकला है, ये 10 स्टूडेंट पे, 10 स्टूडेंट पे 2 एवरेज, तो टोटल कितना निकल गया, 20 और 20 और 30 और 10 7 37, तो 37 साल हो जाएगी किसकी, क्लास टीचर की एज, जो कि ऑप्शन सी है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक फील्ड है जिस रेक्टेंगल शेप की 90/75 की, ठीक है, ये एक 90/75 का फील्ड है, और यहाँ पे एक गड्ढा है कोने में 18/15 का। तो मान लेते हैं ये 18/15 का
इसमें से मिट्टी निकाली गई और इसके चारों तरफ डाल दी गई, तो हमें ये बताना है कि ये जो मिट्टी ये जो हाइट बढ़ेगी इस फील्ड की वो कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा क्या करना है, इसका जो वॉल्यूम आएगा क्या, ये 15/18/6 डीप है ना, ये वॉल्यूम बराबर हो जाएगा किसके, इनके सरफेस एरिया के डिफरेंस के। तो पहले देखिए 90 गुणा 75 माइनस कितना हो जाएगा, ये 18 गुणा 15, ठीक है, और ये हो गई इनकी हाइट। ये सीधा हमेशा ध्यान में रखना है हमें, और यही फॉर्मूला हमें सीधा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लिखना है और फिगर नहीं बनानी। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं सीधा 15 कॉमन ले लूँ, ठीक है, 15 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैं क्या कर सकता हूँ 15 के साथ साथ यहाँ पे क्या कॉमन ले सकता हूँ, 6 और कॉमन ले सकता हूँ, है ना, 6 और कॉमन ले सकता हूँ, नहीं 18 और 15 मैंने कॉमन ले लिया। कैसे, देखो 15 से ये 6 बारी में चला गया, ठीक है, और यहाँ से 3 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 25 बारी में, तो अंदर आ गया ये 25 और यहाँ आ गया 1h, ठीक है। तो देखिए ये 15 और 18 ये दोनों कट गया, तो बच गया कितना 6, तो 6/24 आ जाएगा किसका, h, ठीक है ना। और ये हमारा सारा जो यहाँ पे यूनिट है मीटर है, लेकिन आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको 100 से इंटू कर लेते हैं। 6 से ये 4 बारी में, 4 से ये 25 बारी में, तो हाइट आ गई कितना 25 सेंटीमीटर, जो सेकंड ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का, जब सम कितना है 15,625, ठीक है, और 3 साल की वैल्यू दे दी है हमारे को, 3 साल टाइम दे दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कितना दे रखा है 4% पे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो सब जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है 12% हो जाएगा, और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो 4% का 2 बारी निकालता हूं तो कितना हो जाता है, 4 और 4 8, और 8.4416, तो 8.16। अब एक तीसरे साल के लिए और ऐड कर लेते हैं, तो 6 चौक 24, 4 कम 4 2 6 और 8 चौक 32, तो ये नहीं कि 2 पॉइंट इधर लगा हुआ है ऑलरेडी और नीचे 2 जीरो आएगा तो इधर आ जाएगा, तो 8 और 4 12 हो गया, है ना। तो 12.16 इसको ऐड करना है एक्चुअल में, तो अगर आप निकाले 4 6 6 2 8 3 और 1 4, तो 0.4864% हमें इसका निकालना है। 0.4864% हमको निकालना है इसका 15,625 का। तो परसेंटेज के साइन से 2 जीरो इधर से आ जाएगा, फिर इधर से 2 जीरो आ गया, फिर 2 जीरो और 4 जीरो थे ना, तो इसको अगर मैं 25 से काटता हूं तो 25 5 बारी में चला जाएगा, 25 से 2 बारी में 25 से 4 2 6 बारी में चला गया, और 25 से 2 बारी 50, 25 से 5 बारी 125, और ये 25 से सीधा 4 बारी में, ये 25 से सीधा यहाँ से 4 बारी में चला गया, और ये यहाँ से सीधा 4 बारी में। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से इसको काटता हूँ 16 से सीधा 48 और 64 हो जाता है, और इसको मैं 7 28 और 6 चौक 24, है ना, तो 76, तो 76 रुपये आ जाएगा इसका डिफरेंस, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। तो ये थे पूरे 30 के 30 क्वेश्चन। बहुत अच्छा पेपर था, एग्जाम में भी आपको यही लेवल देखने को मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा लेवल और बढ़ जाए मेंस में, लेकिन यही रहेगा, आपको घबराना नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना एग्जाम में रखना है और बहुत ध्यान से पेपर को करना है। अगर आपकी तैयारी ठीक है, आपने पूरे साल आपने मेहनत करी है, तो पेपर आपका 100% सही होगा, लेकिन वहाँ पे हमें हड़बड़ी और से गड़बड़ी नहीं करनी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।